आप देख रहे हैं उपभोक्ता जनघोष, सच को समर्पित। जय हिंद दोस्तों, मैं आश चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूजे न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल दिन भर केंद्र एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ों का मुद्रीकरण हुआ है, यानी मोनेटाइजेशन हुआ है, और कहीं ना कहीं निजीकरण के चलते अब बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। देश में इतना बड़ा प्राइवेटाइजेशन कभी पहले नहीं हुआ था जितना इस बार होने जा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? या तो ये बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े पंडितों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं देश में बेरोज़गारी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। निजीकरण का सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा लॉस इस फैक्टर में होगा कि जैसे लास्ट टाइम बैंकों का निजीकरण आपस में कोलैबोरेशन हुआ था, उसके चलते काफ़ी लोगों की जॉब चली गई। अब क्योंकि निजीकरण का सबसे बड़ा आपको लूज पॉइंट मैं बताता हूँ, जैसे कि बिजली विभाग अब निजीकरण हाथों में जा रहा है। तो आपको पता होगा कि पहले बिजली एक गांव में या कहीं पर भी जब जो बिजली की सप्लाई होती थी तो वो टाइम पर नहीं मिलती थी, पर प्राइवेट हाथों में जाने के बाद बिजली तो समय पर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बिल 2 महीने 3 महीने 6 महीने में भरा जाता था, अब वो अगर हर महीने आप नहीं भरोगे तो कहीं ना कहीं वो बिल आपका काट दिया जाएगा। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये होगी कि जो कलेक्शन डिपार्टमेंट होगा वो पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में रहेगा, और कहीं ना कहीं यानी आम उपभोक्ता को पूरी तरह से बदतमीजी का शिकार होना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर किसी चीज़ में अपना पैसा लगाएंगे तो वो 1 के 4 करेंगे, ये सभी को पता है। यानी बिजली और महंगी हो सकती है। यानी इस बार यूपी में जो सरकारी वादे दिए जा रहे हैं कि बिजली हम आपको मुफ्त में देंगे या बिजली के बिल आधे कर देंगे, तो जब सरकार के हाथ में बिजली ही नहीं रहेगी तो वो आधे कहाँ से करेगी? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इस बार अगर सरकार कोई भी बिजली के अकॉर्डिंग वादा करती है तो वोटर इस बात में ना फंसे कि बिजली उनको आधे दाम में मिल सकती है, क्योंकि जो चीज़ सरकार के हाथ में ही नहीं रहेगी, सरकार उसका वादा कैसे कर सकती है। दूसरा एक सबसे बड़ा इसका क्लॉज है रेलवे। तो आपको पता हो कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन निजीकरण यानी प्राइवेट हाथों में जा चुके हैं और बहुत सारे जाने वाले हैं। इसका कारण ये होगा कि अब प्लेटफॉर्म टिकट जो पहले 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक मिलता था, अब वो 20 से 50 रुपये का भी हो सकता है। क्योंकि जब एक रेलवे स्टेशन का निजीकरण होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी, और सुख सुविधाओं का आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। और बहुत सारी रेलगाड़ियां जो कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जिनका, तो हो सकता है कि टिकट के दाम पहले जिस टिकट के दाम 1000 रुपये थे, अब कहीं ना कहीं उस टिकट के दाम 2000 रुपये भी हो सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट वाला अगर कोई 10 रुपये लगा रहा है तो वो 10 रुपये के बदले 100 रुपये कमाना चाहेगा, तो वो 100 रुपये किसकी जेब से आएंगे? वो जनता की जेब से आएंगे। तीसरा एक क्लॉज है, जैसा कि बताया जा रहा है कि आने वाले समय में BSNL जैसी कंपनी के टावर्स, BSNL कंपनी के बहुत सारे जो भी ब्रॉडबैंड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी निजीकरण के हाथों में जा रही है। तो यानी जो भी कंपनी ब्रॉडबैंड BSNL का ब्रॉडबैंड अपने हाथ में लेगी, तो एक ये क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें हमें रेट घटने की संभावना मिल सकती है, क्योंकि इंटरनेट वाकई में और सस्ता हो सकता है। निजीकरण उसको अपने तरीके से चलाएंगे तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज मिल सकता है। तो बाकी चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं पैसे ज़्यादा देने पड़ सकते हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड सर्विस में हमें पैसे कहीं ना कहीं कम देने पड़ेंगे। उसके अलावा एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी पेट्रोल डीजल भी प्राइवेट हाथों में ऑलमोस्ट जा चुका है, और बाकी कंपनियां भी पेट्रोल डीजल की प्राइवेट हाथों में जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल 200 रुपये लीटर तक जा सकता है। तो यानी अब आम आदमी को गाड़ी खरीदने का सपना भूल जाना चाहिए, और आम आदमी को अब साइकिल पर चलना चाहिए, क्योंकि 200 रुपये लीटर यानी महीने का अगर एक दिन का 200 रुपये भी वो पेट्रोल पे खर्च करेगा तो महीने का 6000 रुपये होता है। तो अगर बेरोज़गारी के चलते
आप महीने का 25,000 रुपये ना कमा पाए तो भूल जाना चाहिए कि आप बाइक भी रोड पर चला सकते हैं। तो ये तो मैं समझता नहीं कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद देश का भला होगा या देश का नुकसान होगा, ये आम जनता बहुत अच्छे से समझ सकती है। लेकिन जो भी इसके क्लॉज हैं और जो हमें पता पड़ेंगे वो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। फिलहाल खबर में इतना ही। अगर खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें और नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।